चलिए अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 15, which molecule is considered as unsaturated one? ए ऑप्शन दे रहे हैं 6 मेंबर रिंग है अल्केन की, बी ऑप्शन दे रहे हैं 6 मेंबर रिंग जिसमें एक जगह ऑक्सीजन लगा हुआ है, यहाँ 6 मेंबर रिंग एक जगह नाइट्रोजन लगा हुआ है और एक 6 मेंबर रिंग एरोमेटिक कंपाउंड बेंजीन है। अब क्वेश्चन आपसे पूछ रहे हैं कि इनमें से कौन ऐसा है जो अनसैचुरेटेड है। तो बेसिक डेफिनेशन पे जाइए कि सैचुरेटेड मॉलिक्यूल और अनसैचुरेटेड मॉलिक्यूल किसको कहते हैं। क्या आपने सैचुरेशन अनसैचुरेशन कभी पहले सुना हो या कभी यूज किया हो? सोचिए, जैसे बच्चा लगातार पढ़ाई करे तो 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा अगर उसने पढ़ाई किया तो धीरे धीरे होता क्या है, उसका सर दुखने लगता है। और जब सर दुखने लगता है तो दैट मींस अगर उससे ज्यादा पढ़ाई करने की कोशिश करें तो वो इंफॉर्मेशन ब्रेन में कैप्चर नहीं होता है। तो दैट मींस होता क्या है कि इंफॉर्मेशन का ब्रेन के अंदर ना आना मतलब वो सैचुरेट हो गया है, और कहते हैं कि वो सैचुरेट हो गया है उस समय के लिए रेस्ट ले लो। उसी तरह से मान लो आपने एक ग्लास लिया और ग्लास में आपने पानी डाल दिया, ग्लास में आपने पानी डाल दिया और बाहर से इसके अंदर अगर मैं शुगर डाल दूं, 1 चम्मच चीनी डालो, तो क्या ये चीनी इस पानी के अंदर डिसॉल्व होगा या नहीं होगा? हो जाएगा। तो अगर शुगर इस पानी के अंदर डिसॉल्व हो जाएगा, ठीक है, लेकिन यही काम बार बार करूं तो क्या हमेशा डिसॉल्व होगा? नहीं। एक स्टेज आएगा जब शुगर का पानी का डिसोल्यूशन रुक जाएगा, तो क्या बोलोगे? सैचुरेट हो गया। और जिस पर्टिकुलर पॉइंट पे शुगर का पानी के अंदर डिसोल्यूशन रुक जाए तो बोलते हैं वो पॉइंट सैचुरेटेड पॉइंट है। तो उसी तरह ऑर्गेनिक में भी अगर बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी ना हो तो उसे बोलना क्या है? सैचुरेटेड। तो जब हम कंपाउंड की बात करते हैं सिंगल बॉन्ड, जब हम कंपाउंड की बात करते हैं डबल बॉन्ड, और जब कंपाउंड की बात करते हैं ट्रिपल बॉन्ड, तो जब तक इस बॉन्ड को तोड़ोगे नहीं तब तक चीजें कुछ आ नहीं पाती। तो इसीलिए सिंगल बॉन्ड वाले कंपाउंड में फर्दर बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी नहीं होती है, तो इसीलिए इस तरह के कंपाउंड को क्या बोलते हैं? सैचुरेटेड कंपाउंड। क्लियर? लेकिन अगर हम बात करते हैं डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड, तो डबल बॉन्ड के अंदर फर्दर बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी होती है, तो ये CD को जोड़ सकता है और CD को जोड़कर ABCD बना सकता है। तो AB था, AB है, साथ में CD आ गया, तो फर्दर बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी है, तो दैट मींस इस मॉलिक्यूल को क्या बोलना है? अनसैचुरेटेड मॉलिक्यूल्स है। इवन ट्रिपल बॉन्ड के अंदर भी अगर हम CD को जोड़ दें तो ABCD इवन फिर से CD सिस्टम में जोड़ सकता है और ऐसा बन सकता है। तो ट्रिपल बॉन्ड के अंदर भी फर्दर बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी है, और अगर फर्दर बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी है तो इसे भी क्या बोलना है? अनसैचुरेटेड। तो अगर मॉलिक्यूल्स के अंदर केवल और केवल सिंगल बॉन्ड, ये मैटर नहीं करता है कि क्या ये सिंगल बॉन्ड ओपन चेन में है या साइकिल में है, क्या उसके अंदर कोई फंक्शनल ग्रुप है या नहीं है। अगर क्वेश्चन में सिंगल बॉन्ड केवल और केवल सिंगल बॉन्ड आता है दैट मींस बोलना है सैचुरेटेड, और किसी भी तरह का कोई मल्टीपल बॉन्ड आता है तो उसे क्या बोलना है? अनसैचुरेटेड। लेकिन अगर क्वेश्चन में स्पेसिफिक बोलता है हाइड्रोकार्बन, मतलब हाइड्रोजन और कार्बन, तो ऐसा कोई कंपाउंड जिसके अंदर केवल हाइड्रोजन और कार्बन है तो उसे बोलना है हाइड्रोकार्बन। लेकिन हाइड्रोजन और कार्बन के अलावा कोई दूसरा एटम, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, हेलोजन, ऐसे कुछ आ जाए तो इन्हें बोलना है हाइड्रोकार्बन का डेरिवेटिव। तो इसका मतलब हाइड्रोकार्बन में भी सैचुरेशन हो सकता है, हाइड्रोकार्बन में भी अनसैचुरेशन हो सकता है, हाइड्रोकार्बन के डेरिवेटिव में भी सैचुरेशन हो सकता है, हाइड्रोकार्बन के डेरिवेटिव में भी अनसैचुरेशन हो सकता है। तो यहां हमने जो क्वेश्चन पूछा है, यहां पर ध्यान से देखिए ए ऑप्शन। तो ए ऑप्शन पूरी तरह सिंगल बॉन्डेड है और इसके अंदर केवल हाइड्रोजन और कार्बन, तो दैट मींस इसे क्या बोलना है? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन यहां पे आ जाइए, तो यहां पे आपके पास कार्बन हाइड्रोजन के अलावा ऑक्सीजन भी मौजूद है और पूरा सिस्टम सिंगल बॉन्डेड है, तो क्या बोलना है? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का डेरिवेटिव। अगेन यहां पे आ जाइए, तो यहां पे क्या है? कार्बन सिंगल बॉन्डेड नाइट्रोजन के साथ लगा हुआ है, तो कार्बन हाइड्रोजन के अलावा नाइट्रोजन भी है, तो क्या बोलना है?
सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का डेरिवेटिव है। लेकिन अगर हम बेंजीन को देखते हैं तो इसके अंदर क्या है, डबल बॉन्ड। मतलब इसके अंदर डबल बॉन्ड है, फर्दर बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी है। अगर हमें इस पर्टिकुलर के ऊपर हाइड्रोजन डाल दें निकल के प्रेजेंस में हाई टेम्परेचर पे, तो ये हो सकता है हाइड्रोजन जोड़कर साइक्लोहेक्सेन बना दे। तो हाइड्रोजन जोड़ने की टेंडेंसी है, और अगर हाइड्रोजन जोड़ने की टेंडेंसी है तो क्या बोलना है, अनसैचुरेटेड। तो क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि कौन सा ऐसा है जो अनसैचुरेटेड है। तो आंसर जो आपको देना है वो क्या देना है, डी देना है। अगर हाइड्रोजन कार्बन के टर्म्स देखें तो इसके अंदर भी क्या है, हाइड्रोजन और कार्बन है, और अगर हाइड्रोजन और कार्बन तो क्या बोलना है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। लेकिन यही चीज अगर मान लो कभी ऐसे होता और यहाँ सी डबल बॉन्ड ओ होता, तो यहाँ भी सिस्टम में डबल बॉन्ड, लेकिन साथ साथ ऑक्सीजन है, तो क्या बोलना है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का डेरिवेटिव। मतलब कीटोन्स को भी आपको अनसैचुरेटेड बोलना है, लेकिन साथ साथ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का डेरिवेटिव बोलना है। यहाँ भी हम H और Cn को जोड़ते हुए साइक्लोहेड्रीन बना सकते हैं। ग्रीनहार्ट रिएजेंट को यहाँ पर जोड़ सकते हैं। इवन हाइड्रोजन को जोड़ सकते हैं, एक हाइड्रोजन यहाँ, और हम कीटोन को अल्कोहल में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसके अंदर भी बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी है, जो बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी है दैट मींस अनसैचुरेटेड। तो क्वेश्चन अगर क्या आएगा, व्हिच मॉलिक्यूल इज कंसीडर्ड एज अनसैचुरेटेड वन, तो दैट मींस आपका आंसर क्या होगा, डी। क्लियर।